अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो आपको ये डब्बा देख के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पैकिंग मटीरियल से मुतल्लिक है। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए और डीएम्स आए कि प्यारी बाजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमें आप पैकिंग मटीरियल के बारे में बता दें कि ये आप कहाँ से परचेज़ करती हैं और कितने का परचेज़ करती हैं। तो ये पार्सल आया था मेरा, मैंने ओपन किया था तो सोचा चलें आज आपके साथ डिटेल के साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी और जो लोग नया-नया बेकिंग का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि वो पैकिंग मटीरियल जो है कैसे घर बैठे एक फ़ोन कॉल पे मँगवा सकते हैं। अच्छा क्योंकि जब कोई नया-नया काम स्टार्ट करता है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हर चीज़ नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनका नहीं पता होता। जब स्टार्ट में मैंने किया था काम शुरू मुझे भी नहीं आइडिया था कि कौन-सी चीज़ कहाँ से मिलती है। जैसे-जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपके रास्ते में आसानियाँ पैदा कर देता है। आपको कुछ ऐसे अच्छे लोगों से वास्ता या पाला पड़ जाता है, जो कि आपके काम में आसानी पैदा करते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। तो ख़ैर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो मेरे पास है, मैं आपको हर चीज़ का बताऊँगी। बाकी हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, एक अपनी राय होती है हर चीज़ के बारे में। लेकिन जो चीज़ें मुझे बेनिफिशियल लगीं, जो मेरे लिए आसानी मुझे जिसमें लगी, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा बेकिंग चैनल जो है, इसे मैंने 2 माह पहले स्टार्ट किया है और सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद है, वो यही है कि जो न्यू बेकिंग में आए हैं या जो लोग नई-नई बेकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं आसान तरीके से, कम खर्च के अंदर, कम पैसों के साथ, कम बजट के साथ उनके लिए आसानी पैदा हो सके। अगर मेरी वीडियोज़ को देख के किसी को कोई हेल्प मिल रही है या किसी को कोई आसानी मिल जाती है, तो ये चीज़ मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चैनल को जो बनाने का मेरा बेसिक मकसद था, वो यही था कि आप लोगों की हेल्प की जा सके, आप लोगों को बताया जा सके कि आसान तरीके के साथ आप किसी काम को कैसे कर सकते हैं। तो बाकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ मैंने भी देखी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे जो शेफ़्स थे उनको भी फ़ॉलो किया, बहुत सारी रेसिपीज़ भी सीखी, बहुत सारी चीज़ें भी सीखीं। तो वो सारी चीज़ों को सीखने के बाद अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके जो कि बेकिंग की फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखें हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है हर चीज़ को समझाने का। जैसे आपके पास अगर मैथ का कोई टीचर हो तो वो एक ही किताब होगी पीटीबी की लेकिन उसको पढ़ाने का स्टाइल, उसको समझाने का स्टाइल अगर 2 से 3 टीचर्स को आपने फ़ॉलो किया होगा तो सबका अलग-अलग होगा। उनमें से कोई टीचर ऐसा होगा कि वो जब हमें सवाल समझाएगा तो हमें फ़ौरन से समझ आ जाएगी, जबकि कोई टीचर ऐसा होगा कि समझाएगा तो वो भी लेकिन हमें समझ नहीं आएगा। अब इसमें हर एक का अपना एक अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग इतने आसान तरीके में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि चीज़ें फ़ौरन से समझ में आ जाती हैं और कुछ लोग आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हैं क्योंकि वो समझाते कुछ इस स्टाइल में हैं। तो बस ये सारी गेम होती है इन सारी चीज़ों को समझने की और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो इसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जितना आपको समझा पाऊँगी, वो आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो बड़ी डिटेल के साथ है, मैं आपको हर चीज़ जो-जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछी है, बेकिंग से मुतल्लिक, पैकिंग से मुतल्लिक, कलर्स के मुतल्लिक या फॉन्डेंट के मुतल्लिक, वो सारी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे मुझे चलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने बटर क्रीम केक एक तैयार किया था, इसकी वीडियो इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है मैं अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने जनाब मुझे कमेंट्स किए, मुझे एप्रिशिएट किया, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। तो उनमें जनाब एक प्रीति लिब्रा हैं, इन्होंने कहा सिंपल एंड ब्यूटीफुल वर्क, बहुत शुक्रिया आपका। साद अली हैं, उन्होंने कहा सो नाइस। महवत गयूर हैं जी, इन्होंने कहा गुड। नानी की नवासी के नाम से ये मेरी सब्सक्राइबर हैं और अक्सर बेशतर ये मैसेजेस करती हैं, बड़े अच्छे मैसेजेस होते हैं इनके। वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स, प्लीज़ फॉन्डेंट वर्क पे भी वीडियो बनाएँ। तो जी आज की वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, फॉन्डेंट वर्क भी इसमें शामिल है। एवरीथिंग अबाउट लर्निंग, इनके भी बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, ये जेहलम में रहती हैं और इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक मैसेज किया था कि लो बजट के अंदर अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो आपको भी आज की वीडियो में काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। अच्छा उसके अलावा ये शानिया 8823 ये इनकी आईडी है। इन्होंने कहा है कि आप हमें प्राइस भी बताया करें। जो मैंने कार वाला केक बनाया था ना जिसमें 2 कारें थी, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था कि आप ऐसे केक की ना प्राइस भी बताया करें ताकि अगर हम ऐसे केक तैयार करें किसी कस्टमर के तो हमें आइडिया हो सके।
चलें इसका भी जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा ज़ाहिदा मुमताज़ हैं, वो कहती हैं जी बहुत ईज़ी वे में आप गाइड करती हैं, बिगिनर्स को आसानी हो जाती है। आप केक के चार्जेस भी बताया करें कि हम कैसे इसे मैनेज करें और हमें भी उसमें प्रॉफ़िट हो सके। तो बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा, इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बस अब ये रमज़ान से मैं फ़ारिग हो गई हूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत मुश्किल था मेरे लिए 2 चैनल्स को मैनेज करना। आपको पता है मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, रज़िया का किचन, जो कि मैं पिछले 3 साल से उसे चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है वो। लेकिन मुझे उस पे भी वर्क करना होता था, साथ में ये बेकिंग चैनल जो था इसे भी स्टार्ट कर लिया, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मैनेज करने में। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब काफ़ी हद तक मैं रिलैक्स हो गई हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि वन बाय वन ना इन तमाम चीज़ों को क्लियर करूँ जिसकी आप लोगों को कन्फ्यूजन है। उसके अलावा जनाब फ्रेश वेल ऑनलाइन बेकर्स, इन्होंने मैसेज किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त वे ऑफ गाइडलाइन, स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे काम को पसंद किया और आपको इससे कोई आसानी हुई, कोई सहूलत हुई, ये बात मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। उसके अलावा आइम जवेरिया अतहर, ये मुझसे पूछते हैं जनाब आपने बताया था उर्दू बाज़ार में भी बेकिंग का सामान मिलता है, तो काइंडली शॉप कहाँ है ये बता दें। मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको नंबर के साथ शॉप का एड्रेस बता दूँगी। नानी की नवासी ने कहा जी कप्स मेजरमेंट के साथ भी बताया करें। फ़ाइका मंसूर ने कहा देसी तरीके ही बेहतर हैं, आप कप प्याली वाली चीज़ें जो है ना वो बताया करें, जो कि सारे घरों में होती हैं, वेट स्केल नहीं होता। तो इस चीज़ का भी मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके अलावा जनाब देसी दस्तरखान के नाम से आईडी है, इन्होंने कहा वेरी नाइस गुड रेसिपी, स्टे कनेक्टेड डियर फ्रेंड। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। योर डेली दीन इंस्पायरेशन, इन्होंने कहा वेरी वेल माशाल्लाह। राही राही के नाम से आईडी है, इन्होंने कहा वेल डन। कमल राना ने कहा वेरी नाइस। यास्मीन काजी ने कहा बहुत अच्छा गाइड किया है, फॉन्डेंट में टाइलोस क्यों ऐड किया जाता है, ये क्या वर्क करता है, प्लीज़ ये भी बताएं। अच्छा यास्मीन, आप देखेंगे मैं ये गोल्डन डस्ट कर रही हूँ तस्बीह वाले इस पार्ट के ऊपर, और ये कितना स्टेबल है, इसने अपनी शेप होल्ड की हुई है। तो ये टाइलोस पाउडर डालने की वजह से स्टेबल हुआ है। तो फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस डाली जाती है इसको स्टेबल करने के लिए, हार्ड करने के लिए। तो ये देखें टाइलोस डाल के मैंने ये टॉपर बनाए हैं जो कि बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं। कुकिंग सीक्रेट्स विद मामा एंड मी ने कहा जी ज़बरदस्त आला काम है आपका, बहुत शुक्रिया। हैप्पी शॉपिंग के नाम से आईडी है, इन्होंने कहा जी लाहौर में रचना प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बेस्ट है। तो जी हाँ, बेस्ट है रचना प्रिंटिंग प्रेस। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, जो शुरू में काम स्टार्ट करती हैं ना, क्योंकि वो बल्क ऑर्डर नहीं कर सकते, उन्होंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खरीदना होती हैं, थोड़े-थोड़े से बॉक्स, थोड़े-थोड़े से पेपर बोर्ड वगैरह। तो वो रचना प्रेस वाले जो है ना, रचना प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ें देते हैं ना, वो महँगी देते हैं, मीन कि आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं, फिर आपका बजट आउट हो जाता है। वहाँ से तो आप उस वक़्त परचेज़िंग करें जब आपने बल्क में ऑर्डर करना हो। लेकिन थोड़ी चीज़ों की परचेज़िंग के लिए मैं आपको ना यहाँ पे एक शॉप बताऊँगी, जो लाहौर के रहने वाले हैं उन्हें तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये अनारकली की लोकल शॉप है, इनकी कीमतें बड़ी मुनासिब हैं और मटेरियल की क्वालिटी जो है वो इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। नॉर्मल सी क्वालिटी का ना ज़रा मुनासिब प्राइस वाला होता है। क्योंकि जब मैंने अपनी बेकिंग जर्नी का आगाज़ किया था तकरीबन 3 साल पहले, तो मैंने उर्दू बाज़ार से ही शॉपिंग की थी प्रिंटिंग मटीरियल की। अभी भी मैं काफ़ी दफ़ा अगर जाऊँ उस साइट पे तो मैं उस शॉप से कुछ ना कुछ ख़रीद लाती हूँ, क्योंकि उनके रेट बड़े मुनासिब हैं। आगे चल के वीडियो में मैं आपके साथ उस दुकान का कंप्लीट एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों में से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा मोहम्मद शफ़ीक के नाम से आईडी है, इन्होंने कहा कि आप डिस्क्रिप्शन में रेसिपी भी मेंशन कर दिया करें। तो जनाब थोड़ी-सी मेहनत आप लोग खुद भी कर लिया करें। देखें इतनी मुश्किल के साथ वीडियो बनती है, उसके अंदर हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाती है। तो आप लोग ये किया करें कि वीडियो देखते हुए कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ के बैठा करें। तो जो-जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप नोट किया करें। अगर आप परफेक्ट बेकिंग या कुकिंग कोई भी चीज़ अगर आप ठीक तरीके से सीखना चाह रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, तो यकीन करिए आपको मैं 110% मशवरा दे रही हूँ अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे, कि आप लोगों ने जब भी वीडियो वॉच करनी है कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। आपने हर चीज़ नोट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो यकीन करें कभी भी आपकी बेकिंग या कुकिंग रेसिपी फेल भी नहीं होगी। उसके अलावा ये कि आपको ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी डिस्क्रिप्शन में ये लिख दें, वो लिख दें, आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन खुद ही बनाते जाएँगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेंसिल आप बेकिंग वीडियो देखते हुए स्पेशली अपने हाथ में रखा करें और उसके ऊपर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाया करें। तो आप एक बहुत अच्छे बेकर तभी बनेंगे जब आप चीज़ों को सीरियस होके सीखना शुरू करेंगे और इनको लिखना शुरू करेंगे। सिर्फ देख लेना वीडियो को काफ़ी नहीं होता, वीडियो को लिखा करें, सेव किया करें, हर रेसिपी के ऊपर नाम लिखा करें, एक डायरी लें, उसका इंडेक्स बनाएँ, इंडेक्स बना के उसके पहले पेज के ऊपर लिखें आप लोग कि केक के नाम लिखें और आगे जाके उसकी रेसिपी मेंशन करें, पेज नंबर मेंशन करें, प्रॉपर तरीके से काम करें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। ये मैं आपको बड़े काम की बात बता रही हूँ, और इस बात को मेरी पल्ले बाँध लें कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छे बेकर बनना, अच्छी कुकिंग सीखना, तो आप लोगों ने लाज़मी अपनी एक डायरी जो है ना वो बनानी है
जिसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेकिंग और कुकिंग की वो रेसिपीज़ नोट करनी है जो आप देखते हैं, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है और इवन कि आपने उस रेसिपी के सबसे ऊपर वाले पेज के ऊपर जो जगह होती है, वहाँ पे उस बेकर का भी नाम मेंशन कर देना है, उस वीडियो का, उस चैनल का नाम मेंशन करना है, जहाँ से आपने वो रेसिपी देखी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब भी कभी आप उस रेसिपी को ट्राई करना चाहेंगे ना, तो आप फ़ौरन से उस रेसिपी का नाम देख के, उस यूट्यूबर का नाम देख के आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये रेसिपी कहाँ से देखी थी और अगर आप दोबारा देखना चाहेंगे ना, तो आप इज़िली वहाँ से निकाल के उसे वॉच कर लेंगे एक दफ़ा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि देखें रेसिपीज़ तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बेकिंग चैनल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ टिप्स होती हैं, जो हर बंदे के जो सिखाने का अंदाज़ है ना, वो एक-दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो आपने क्या करना है, जब भी रेसिपी नोट करनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके नोट करनी है और उसके अंदर अगर आपको वो कोई टिप बता रहा है, कोई बेसिक चीज़ ऐसी बता रहा है, कोई हिंट दे रहा है, जो भी कोई चैनल है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ़ मेरा, कोई सा भी चैनल आप देख रहे हैं, आपने हिंट के हेडिंग देनी है, हिंट या टिप और साथ में वो चीज़ नोट करनी है जो आपको बताई जा रही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए हर वक़्त कभी यूट्यूब अवेलेबल नहीं होता, कभी लाइट नहीं होती, कभी नेट नहीं होता। तो आप बस डायरी खोलेंगे ना जब, आप अपनी इस रेसिपी को जब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपके सामने सारा नक्शा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी मैंने इसे प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहती हैं आपकी बेकिंग के अंदर, आपकी कुकिंग के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम करें, फिर ही ये सब कुछ करें। आप घर पे भी अगर रेसिपीज़ तैयार करते हैं, तो आप इस तरीके से काम करेंगे ना, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आप यकीन करें मैंने इसी तरह से सारी बेकिंग सीखी है। मैं जब भी किसी वीडियो को वॉच करती हूँ, तो मैं उसके सारे जो चीज़ें हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप नोट करती हूँ। उसके हिंट्स, उसके टिप्स, हर चीज़ को मैं नोट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ डायरी के अंदर। तो उसके बाद ही मैंने प्रोफ़ेशनल बेकिंग का आगाज़ किया था, इन सब चीज़ों को सीखने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरे बहुत काम आई और आज तक मैंने कभी किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को तो चेक ही नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की। जब आप खुद से अपनी एक डिस्क्रिप्शन सेट कर लेते हैं, वीडियो को देखने के बाद रेसिपी को नोट करते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली बन जाती है। आप उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स की हेडिंग देते हैं, साथ आप एक तरफ रेसिपी लिखते हैं, तो अब फिर आपको किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं रहती। आप बस अपनी डायरी देखें और अपना काम करते जाएँ। ठीक है? मैंने इसी तरीके से सारी बेकिंग सीखी है और अब आपको सिखा रही हूँ। कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनके लिए मैंने कुछ क्लासेस भी अटेंड की हैं, ऑनलाइन भी, फ़िज़िकल भी, लेकिन ज़्यादातर जो बेकिंग है वो मैंने यूट्यूब से सीखी है। वीडियोज़ को देख के सीखी है। उसके बाद जब आप काम करते हैं, आप खुद से जब काम करते हैं तो आपको अपना भी एक एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता इस फ़ील्ड में परफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो बस ये चैनल बनाने का जो बेसिक मकसद था वो मेरा यही था कि बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बेकिंग का काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, घर पे बेकिंग करना चाह रही हैं, लेकिन क्या है कि महंगी-महंगी क्लासेस की फ़ीसेस वो नहीं दे सकती, ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती, इतना महंगा बेकिंग का मटीरियल जो है वो उन्हें नहीं समझ आता कि वो कहाँ से कैसे आसानी के साथ हासिल करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नॉर्मल शॉप से नहीं मिलती, आम जो गली मोहल्ले की परचून की दुकानें हैं या स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ से नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस चैनल को बनाने का जो मेरा बेसिक मकसद था वो यही था कि मैं उन लोगों के लिए काम कर सकूँ जिन्हें इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और घर बैठे वो आसान तरीके के साथ कम बजट में रह के रेसिपीज़ बना सकें, अपना काम स्टार्ट कर सकें या फिर घर पे बच्चों के लिए बेकिंग करना चाह रही हैं, तो उसे सीख के ईज़िली ट्राई कर सकें और उन्हें 100% रिज़ल्ट मिले रेसिपीज़ के। ऐसा ना हो कि वो कुछ बनाना चाहें और उनका सारा सामान जो है वो वेस्ट हो जाए या ख़राब हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने भरपूर ताउन करना है, कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ताकि इस चैनल को मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रख सकूँ। क्योंकि कुकिंग चैनल तो मैं ऑलरेडी 3 साल से रन कर रही हूँ और रज़िया का किचन के नाम से वहाँ पे मेरे 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है वो चैनल, वहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि मुझे 3 साल से वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं और वीडियोज़ को शेयर भी करते हैं। तो जिसकी वजह से उस चैनल की बहुत अच्छी रीच है मेरी। लेकिन ये चैनल क्योंकि अभी नया-नया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से फीडबैक देते रहेंगे, तो मैं भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत आसान तरीके से सिखाती रहूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला हर ऑथेंटिक चीज़ ही आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी, जो कि मैंने डिफरेंट तरीकों से यूट्यूब से या किसी भी जगह से सीखी है। लेकिन ये है कि मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है, वो अच्छा वर्क कर रही है रेसिपी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जिसका मुझे लगे कि ये ठीक नहीं बन के तैयार हुई या इसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला या ये रेसिपी जो है ये मेरी ख़राब हुई है, तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी। जो भी शेयर करूँगी 100% ऑथेंटिक चीज़ें ही शेयर करूँगी।
इंशाल्लाह ताला ये वादा है मेरा आप लोगों से। और मैं आप लोगों को इस बात की भी यकीन दहानी करवाना चाहूँगी कि अगर आप रेसिपी को फुल वॉच करते हैं, उसके तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हैं और पूरी आप मिक़दार की नाप-तोल के साथ पूरी पैमाइश का ख़्याल रखते हुए रेसिपी को तैयार करते हैं ना, तो आपको उसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं और इंशाल्लाह ताला थोड़ी-सी प्रैक्टिस के बाद ना, आप बहुत अच्छी बेकर बन सकती हैं। घर बैठ के आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। केक बनाने हैं घर पे, बच्चों की बर्थडे के लिए बनाएँ, अपनी फैमिली में कहीं लेके जाने के लिए बनाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता जब आपके टेस्ट का सबको अंदाज़ा होगा ना, तो आपको अच्छा-अच्छा फीडबैक मिलेगा सुनने में कि आपका केक बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। फिर खुद ही आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है मज़ीद काम करने की। बाकी बहुत से लोग जो हैं वो मेरे बारे में जानना भी चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक डिटेल के साथ वीडियो जो है वो बहुत जल्द बना के शेयर करूँगी। बस मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, रज़िया का किचन मेरा जो कुकिंग चैनल है वहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपके साथ एक डिटेल से वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको अपनी बेकिंग जर्नी एंड कुकिंग जर्नी दोनों के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगी। शॉर्टकट तरीके से आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बीएससी, बीएड मेरी क्वालिफ़िकेशन है। 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, 2 बेटियाँ, 2 बेटे। बेटियाँ बड़ी हैं मेरी दोनों, उसके बाद दोनों बेटे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं। दोनों बेटियाँ और 1 बेटा, यानी 3 बच्चे मेरे इस वक़्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक पहले साल में, एक दूसरे साल में और एक तीसरे साल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियाँ दोनों तरह की दौलत से नवाज़ा है और छोटा बेटा मेरा अभी स्कूल गोइंग है। उसके अलावा ये कि हस्बैंड मेरे जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, मेडिकल फ़ील्ड में अपनी अच्छे जाने और माने जाते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी फ़ील्ड में, अपने इलाके में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में बहुत इज़्ज़त से नवाज़ा है। बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पर, मेरे बच्चों के सर पर हमेशा कायम दायम रखे और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आप सब ने आमीन बोलना है मेरी इस दुआ पे और अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल व करम के बाद ये मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे साथ कि जो मैं कुकिंग चैनल पे काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से और उसके बाद मैंने ये बेकिंग चैनल पे भी काम स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझे हमेशा हर स्टेप पे, हर जगह बहुत सपोर्ट किया फ़िज़िकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है जब आप ऐसा कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो आपको मेंटली सपोर्ट के साथ-साथ फ़िज़िकली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों तरह की सपोर्ट जब मिलती है ना, तो यकीन करें काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। वरना यकीन करें ये देखने में जितनी आसान चीज़ें आपको लगती हैं ना कि वीडियोज़ में केक बन रहा है, कुकिंग हो रही है, ये इतनी आसान नहीं है। इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसका अंदाज़ा वो लोग बखूबी लगा सकते हैं जिनके कुकिंग चैनल हैं या जिनके बेकिंग चैनल है या जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। कोई इतना आसान काम नहीं है जनाब, इस पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग खर्च होता है, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या जो बेकिंग सिखाना चाहते हैं या कुकिंग सिखाना चाहते हैं या कोई भी स्किल उनके पास है, तो मैं इंशाल्लाह ताला किसी भी आगे वीडियो में ना आपको ज़रूर गाइड करूँगी इस बारे में भी कि किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों का आगाज़ कर सकते हैं, कुछ आसान किस्म के स्टेप्स के साथ-साथ। तो आप लोगों ने चैनल से जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी मिलती रहेंगी जो कि रियलिटी के बहुत करीब होंगी। कोई फ़ेक इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे सब्ज़ बाग में आपको नहीं दिखाऊँगी। मैं आपको बिल्कुल हकीकत पसंदाना तरीके से हर काम करना सिखाऊँगी और बताऊँगी कि किस काम को करने में आपको कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपना काम स्टार्ट करना है। तो बस आप लोगों ने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को फ़ॉलो करते रहना है, वीडियोज़ को देखना है। हर वीडियो के अंदर मेरी हो या फिर किसी भी यूट्यूबर की हो, जो कि ज़रा ऑथेंटिक मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं ये नहीं कहूँगी कि 1-2, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, जो यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छा किस्म का कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर वीडियो के अंदर ना एक सबक ज़रूर होता है, कोई एक लेसन, कोई एक टिप, कोई एक चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिलती है जो कि आपको पहले से नहीं पता होती। तो इसलिए आप काइंडली वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच किया करें और उनको गौर से सुना करें।
तो आपको ज़रूर हर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया ना, मुझे तब से जब अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। इतनी मुश्किल से वीडियोज़ बनती हैं, इतने ज़्यादा दिलो-जान से लोग इस पे काम करते हैं। तो यकीन करें, अब मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ से मुझे कुछ अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है, तो मैं ज़रूर उसे लाइक करती हूँ, उस पे कमेंट भी करती हूँ और उसे एप्रिशिएट भी करती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी तारीफ़ करने की आदत डालें, अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट किया करें, तो अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत देते हैं और सच्चे दिल से आपको तारीफ़ करनी चाहिए हर बंदे की जो अच्छा काम कर रहा है। तो फिर आप एक दिन ऐसा आता है कि आपकी भी लोग तारीफ़ करेंगे। जब आप किसी के काम को एप्रिशिएट करेंगे, किसी के काम में आपको जब सच्चाई नज़र आएगी, जब आपको नज़र आएगा कि ये अच्छा काम सिखा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आप उसे एप्रिशिएट करेंगे, आप उसके काम की तारीफ़ करेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि जब उस अच्छे काम को आप सीख लेते हैं, तो लोग फिर आपकी भी तारीफ़ करते हैं। इस बात पे आप लोगों को मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि एक दिन आपका भी आएगा, इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों ने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी काम करना है, जो भी किसी को सिखाना है या बताना है, तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बताना है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आप गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे मत करें। आप उनको बता दें कि मेरा इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। ये बताने में आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत आप किसी को बता दें, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी वो काम किया नहीं है, आप किसी को गलत तरीके से गाइड कर दें, तो वो बहुत बुरी बात है। वो फिर एक तरह से जैसे आप एक अच्छी चीज़ किसी को बताते हैं, तो वो सदका जारिया बन जाती है। इसी तरह एक गलत चीज़ आप किसी को गाइड कर देते हैं, उसे गलत रास्ते पे डाल देते हैं, जानते-बूझते हुए आपको पता भी है कि इस चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, तो वो फिर गुनाहे जारिया बन जाता है। तो बस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने हर काम का आगाज़ करना है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखें, आपके साथ बातों-बातों में मैंने बटर क्रीम केक ब्लैक कलर में तैयार किया था, साथ में ये कप केक तैयार किए थे। इंशाअल्लाह ताला इनकी डिटेल के साथ पूरी-पूरी रेसिपी की वीडियो जो है मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने उस वीडियो के पार्ट की तरफ, जिसका कि आज की वीडियो से गहरा ताल्लुक है। मतलब ये कि पैकिंग मटीरियल आप लोगों ने सस्ते में कहाँ से खरीदना है, जो नई-नई बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कौन-सी शॉप बेहतर है और जो प्रोफ़ेशनल बेकिंग करना चाहते हैं वो कैसे इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि उम्रा मुबारक के माशाल्लाह से इतने केक्स आजकल बन रहे हैं, इतने लोग उम्रा करके आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबके उम्रे को कबूल करे। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, यकीन करें, ये उम्रा मुबारक थीम के केक बनाने में आता है। किसी भी डिज़ाइन का केक हो, मैं बड़ी आसानी के साथ इसे बना लेती हूँ और मैं बड़ा एन्जॉय करती हूँ उम्रा मुबारक थीम का केक बनाते हुए। तो मैं सोचती हूँ कि आजकल माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग उम्रा करते हैं, तो जब उम्रा करके आते हैं तो उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे या कोई भी जो भी उनका होता है, वो उनके लिए स्पेशल केक बनवाते हैं जनाब के सेलिब्रेशन करनी है, अम्मी उम्रा करके आ रही हैं, अब्बू उम्रा करके आ रहे हैं, मामू उम्रा करके आ रहे हैं। तो मुझे 2 दफ़ा शरफ़ हासिल हुआ अल्लाह ताला के घर जाने का। 2 मर्तबा अल्लाह ताला ने ये सआदत दी, मैंने उम्रा किया। एक दफ़ा मैं अपनी फ़ैमिली के साथ गई, बच्चे भी साथ थे, हस्बैंड भी थे, सास-ससुर भी थे और एक दफ़ा मैं गई अपने हस्बैंड के साथ। तो जनाब, बताने का मकसद ये है कि वापस आके कोई केक-शेक नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, कोई पता ही नहीं था कि ये केक भी बनते हैं। बिरयानी बना लेते थे, देग और सारे मेहमान आते थे घर पे मुबारकबाद देने के लिए, तो जनाब सबको खाना खिला दिया जाता था, मिठाई खिला दी जाती थी, फूलों के हार पहना दिए जाते थे और सेलिब्रेशन हो जाती थी। ये 5-6 साल से पिछले ऐसी कोई ट्रेंडिंग में केक आए हैं कि जनाब कोई भी इवेंट हो, वो केक के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। ख़ैर, अब मैंने सोच लिया है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी कभी मौका मिला, अल्लाह ताला ने दोबारा ये सआदत दी, तो अब तो मेरा ख़्याल है मेरे बच्चे भी केक बना लेंगे सेलिब्रेशन के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द वो वक़्त लाए। तो चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो के बहुत अहम पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सारा पैकिंग मटीरियल जो पहले मैंने आपको बॉक्स खोल के दिखाया है ना, ये देखें, ये केक बेसिस हैं। बहुत शानदार मटीरियल है इनका, देखें ऊपर से शाइन कर रही हैं और बैक साइड से और हार्ड वाली हैं। मतलब ये कि इनके ऊपर आप 4 से 5 पाउंड का केक भी बना के रख देते हैं ना, तो ये लिफती नहीं है दरमियान से, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होती, इसी तरह से रहती हैं, हार्ड किस्म के मटीरियल से तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी बेसिस हैं। उसके बाद देखें नीचे ये जो आ रहे हैं, अब ये ब्राउन पेपर वाले जो होते हैं इनके एनवेलप, जिसके अंदर आप केक बॉक्स को डालते हैं, ये सारे हैं और कुछ इसके अंदर देखें ये केक के डब्बे हैं। ये सारा कुछ ना मैंने बेक अवे से मँगवाया है। अच्छा, मैंने जब अपनी बेकिंग जर्नी का आगाज़ किया था, तो शुरू-शुरू में मैंने लोकल शॉप जो कि उर्दू बाज़ार में है, मैं आगे चल के ना आपको उसका नाम भी बता देती हूँ, सलीम गत्ता हाउस उर्दू बाज़ार लाहौर, ये उनका फ़ोन नंबर है। इनसे मैंने सारा बेकिंग मटीरियल जो है ना परचेज़ किया था। बस ये एक शॉप थी, यहाँ पे मैं जाती थी, इनके पास केक की बेसिस भी मिल जाती हैं, लेकिन होती वो सिर्फ़ सिल्वर और गोल्डन वाली हैं। मीन कि ये व्हाइट कलर की नहीं होती, जो कि ये हमारे जो कस्टमाइज़्ड केक है ना, उनके नीचे व्हाइट बेसिस ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, तो उनके पास सिर्फ़ होती हैं सिल्वर और गोल्डन। लेकिन बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, मेरे ख़्याल है 15 10-15 रुपए की बेस एक बेस मिल जाती थी सिल्वर या गोल्डन।
और छोटे साइज़ की जो यानी कि 2 पाउंड के केक की, 1 पाउंड के केक की, और बड़ी जो थी वो 20-22 रुपए की मिल जाती थी। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया, मैं दोबारा इनके पास नहीं गई, मैंने कोई चीज़ नहीं मँगवाई, क्योंकि अब मेरा सारा सामान जो है बेक अवे से आता है और कुछ चीज़ें मैं बेक हाउस से परचेज़ करती हूँ। बस ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से मेरा ज़्यादातर सामान आता है। मतलब कह लें कि 90% सामान जो है ना मेरा, वो बेक हाउस और बेक अवे से आता है। 10% चीज़ें जो हैं वो जो डिफरेंट पेजेज़ हैं फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो उनसे मैं मँगवाती हूँ। तो जो मेन जो चीज़ें हैं वो इन्हीं 2 शॉप से आती हैं। तो यहाँ पे मैंने बेक अवे का भी नंबर विद फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है। बेक हाउस का भी फ़ोन नंबर लाहौर वालों के लिए मैंने मेंशन किया है, क्योंकि मैं तो लाहौर में हूँ, मुझे इनका आइडिया है। बाकी आप इनसे फ़ोन करके बाकी शहरों की भी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन ये है कि ये दोनों ही जगह रिलायबल हैं, इनका मटीरियल बहुत अच्छा होता है, हर लिहाज से आपकी बात सुनते हैं और आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये सारा सामान देखिए मैंने बेक अवे से मँगवाया था। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के ये डब्बे हैं, इन्हीं डिफरेंट साइज़ेज़ के। केक बेस है और साथ में ये एनवेलप है, और इन सब चीज़ों को मैं कैसे सेव करती हूँ ये देखिए। ये मैंने एक शॉपर जो लिया है ना, इसके अंदर मैंने इसका डब्बा भी डाल दिया है, उसकी बेस भी डाल दी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखें इस केक की बेस। यहाँ पे ना आप ज़रा इनकी क्वालिटी चेक करें, कितनी शानदार है। बेस देखें कितनी हार्ड और स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब यहाँ पे बॉक्स का भी मटेरियल चेक करें, बड़ा शाइन कर रहा है, बड़ा अच्छा मटेरियल होता है इनका बेस का, बॉक्स का, और ये इनका एनवेलप तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है। हालांकि ये कराची से सप्लाई करते हैं, 500-600 इनकी डिलीवरी बन जाती है, लेकिन मटेरियल इनका बहुत अच्छा है। मैं शुरू से सारा बेकिंग का सामान जो है ना, पहले मैं उर्दू बाज़ार से लेती थी, उसके बाद जब से मैंने इनसे लेना स्टार्ट किया है ना, तो बस मैं इन्हीं से मंगवा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन सारे डब्बों को ना मैंने अरेंज किया है। किस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है कि वो जो खाकी शॉपर है उसके अंदर मैंने इसका डब्बा भी डाल दिया है, इसका केक का बोर्ड भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा डाल के ना उसके साइज़ के मुताबिक इस तरह से मैं कार्टन के अंदर इनको जोड़ देती हूँ। बड़ी आसानी हो जाती है, जब आपके पास ऑर्डर आता है तो बस आपने एक एनवेलप निकालना है, तो उसके अंदर से तीनों चीज़ें निकल जाएँगी, केक का बोर्ड भी, केक का बॉक्स भी और इसका एनवेलप भी। तो इस तरीके से मैं जनाब इनको अरेंज करके, तो इसको मैं प्लास्टिक के साथ कवर कर देती हूँ, ताकि डब्बे जो हैं नमी से ख़राब ना हो, और इनको सेव कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कप केक बॉक्स हैं, ये मैंने उर्दू बाज़ार से परचेज़ किए हैं। उसके अलावा ये बॉक्स है, ये भी मैंने उर्दू बाज़ार से परचेज़ किया है। ये वाला बॉक्स है, ये भी मैंने उर्दू बाज़ार से परचेज़ किया है। ये मैंने 2 साल पहले काफ़ी सारे बॉक्स मँगवाए थे, तो बस ये थोड़े-थोड़े जब यूज़ में आते हैं तो मैं निकालती हूँ। तो ये भी बहुत बेहतरीन थे। ये वाला जो है ये बेक अवे का डब्बा है, जो मैंने आपको दिखाया है ना, पैक करके रखा है। ये मैंने देखिए इस तरह से अच्छा मटीरियल इनका विंडो बॉक्स होता है। और ये मैंने बेक हाउस से मंगवाई थी केक की ट्रे, आपको दिखा रही हूँ। ये बड़े साइज़ की केक ट्रे थी, यानी केक बेस जो थी। ये भी बटर क्रीम केक था, बड़ा खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। कस्टमर का फीडबैक भी बड़ा अच्छा आया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। तो बस फिर कुछ वजूहात की बिना पे ना जल्दी-जल्दी केक बना के डिलीवर किया था। वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बस इतनी ही वीडियो बनाई थी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी बेक हाउस का, कि ये जो केक बेस है, ये जो केक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये रेड वाले केक का, ये बेक हाउस से मैंने मँगवाया था। ये भी बेक हाउस से मँगवाया है। कई दफ़ा जब मैं बेकिंग मटीरियल मँगवाती हूँ, जैसे व्हिपी क्रीम मँगवाती हूँ, या मैं कोई और चीज़ जैसे फॉन्डेंट वगैरह बेक हाउस से मँगवाती हूँ, तो फिर साथ में कुछ पैकिंग मटीरियल अगर मेरा कोई शॉर्ट हो, तो मैं वो भी साथ मँगवा लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरा बेक अवे से ही आता है सारे का सारा बेकिंग मटीरियल, पैकिंग मटीरियल, डिफरेंट मोल्ड्स वगैरह या डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं ज़्यादातर बेक अवे से ही मँगवाती हूँ। अच्छा, इसकी एक और रीज़न है कि यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बेक अवे का नंबर पहले से सेव है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि क्यों मुझे यहाँ से चीज़ें मँगवाना आसान लगता है। ये देखें, ये इनका नंबर था, यहाँ से मैंने इनकी कैटलॉग पे गई। इनके कैटलॉग के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तमाम चॉकलेट्स की वैराइटीज़, तमाम केक सिरप, उसके अलावा मोल्ड्स, प्लंजर्स, केक बॉक्सेस, हर चीज़ का रेट भी लिखा हुआ है सामने, प्राइस भी लिखी हुई है, उसका साइज़ और तमाम चीज़ें मेंशन है। आपने जो चीज़ लेनी है बस आप ऐड टू कार्ट करते जाएँ, तो एंड पे जाके आपका टोटल बिल बन जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी होता है, टोटली सेफ एंड साउंड तरीके से ये डिलीवर करते हैं। कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती, हालाँकि कराची से इतनी दूर से ये डिलीवर करवाते हैं। और मेरा तो सामान ज़्यादा होता है, और इसलिए मेरा तो तकरीबन डिलीवरी चार्जेज़ 500-600 रुपए बन जाते हैं। लेकिन ये वज़न के हिसाब से चार्जेज़ लेते हैं, आपसे जो डीसी है ना, वो वज़न के हिसाब से लेते हैं। अगर आप लोग कराची में रहते हैं, फिर तो आई थिंक कि आप लोगों को जल्दी मिल जाता होगा सामान। ये तो कराची वाले ही बता सकते हैं, लेकिन लाहौर वालों को तकरीबन 6 से 7 दिन के टाइम के अंदर ये ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये है कि मुझे इनका सामान जो है पसंद आ जाता है, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ रिटर्न करनी पड़े या किसी चीज़ में कोई मसला आए। लेकिन अगर किसी चीज़ में कोई मसला आए, तो आप सामान को खोलते हुए जब उसकी अनबॉक्सिंग करें, तो आप उसकी वीडियो बना लें और इनको इस नंबर पे शेयर करें, तो ये आपकी कंप्लेन के मुताबिक उसकी रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। यानी कि अच्छी डीलिंग है इनकी।
उसके अलावा बेक हाउस का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, उनकी भी चीज़ें मुझे जो लो मैं तो ज़्यादातर उनकी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर मैंने सिर्फ़ वेबसाइट से ज़िंदगी में एक बार ऑर्डर की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी। उसके बाद जब मुझे लाहौर वाला नंबर मिल गया, तो फिर मैं इनकी लाहौर से ही ऑर्डर करती हूँ। तो ज़्यादातर व्हिपिंग क्रीम मैं वहाँ से ऑर्डर करती हूँ, या फिर उसके अलावा मुझे अर्जेंट किसी ऑर्डर के लिए कोई चीज़ मँगवाना हो, तो फिर मैं बेक हाउस को प्रेफ़र करती हूँ। उनसे मँगवाती हूँ, वो उसी दिन सेम डे में ही वो चीज़ जो है, 2 ढाई सौ रुपए उनकी डिलीवरी होती है, और वो सेम डे में चीज़ जो है मुझे पहुँचा देते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर। तो इसलिए उनके साथ भी मुझे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा भी 2-3 बेकिंग शॉप्स हैं, बेकिंग पेजेज़ हैं, इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे, जिनको मैंने फ़ॉलो किया हुआ है, उनसे भी मैं चीज़ें मँगवाती हूँ, टॉपर्स वगैरह और बाकी चीज़ें। वो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। आई थिंक कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपकी जो क्वेरीज़ थी, उनको क्लियर करने की कोशिश की है। उसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि बेकिंग के अंदर आपकी मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप एक अदद वेट स्केल, जिसे किचन स्केल भी कहते हैं, ये 1000-1200 रुपए का मिल जाता है, ये ज़रूर ख़रीद लें। और उसके अलावा तमाम बेकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, वो आप लोग अच्छे वाली ब्रांडेड और इम्पोर्टेड यूज़ करें, ताकि आपके केक का जो टेस्ट है ना, वो बहुत बेहतरीन आए। क्योंकि केक के अंदर 2 ही चीज़ें मेन हैं, एक ये कि वो दिखने में बहुत फिनिशिंग के साथ बना हुआ होना चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए आपके केक की मेकिंग में। दूसरा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर ही कस्टमर आपको पे करेगा ना। अगर आप गंदा-मंदा सा रफ़ सी उसकी लुक आ रही हो, और आपने लोकल सी प्रोडक्ट्स के साथ एक केक तैयार किया हो, ना तो वो दिखने में अच्छा होगा क्योंकि आपकी नीटनेस नहीं है, ना ही खाने में अच्छा होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ नहीं की। तो ऐसे में कस्टमर आपको अच्छा पे नहीं करेगा, बल्कि वो लोकल बेकरी वाले केक के साथ ही आपको कंपेयर करेगा कि वही टेस्ट वहाँ से मिल रहा है, वही आपका है। तो आपको ज़्यादा पे कब करेगा, जब आपका टेस्ट जो है वो बेकरी से ज़रा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ करनी है। क्वालिटी पे आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा अपने काम में नीटनेस लाएँ, फिनिशिंग लाएँ, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो केक है ना, वो नीट बन सके। रही बात ओवन और पतीले की, तो इंशाल्लाह ताला एक डिटेल के साथ वीडियो मैं इस पे भी बनाऊँगी। ओवन होना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में आप बगैर ओवन के पतीले में बेकिंग करके भी अपना ऑर्डर वर्क कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 साल तक पतीला बेकिंग के साथ 10-10 पाउंड तक केक बना के डिलीवर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि ये केक पतीले का बना हुआ है या ओवन का बना हुआ है। तो अभी भी जब कभी लाइट का इश्यू होता है या कुछ छोटा-मोटा केक बनाना हो, तो फिर मैं ओवन नहीं बल्कि पतीले में ही बनाती हूँ। जैसा कि ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। मुझे 1.5 पाउंड का केक बनाना था, तो मैंने कहा चलें क्या ओवन चलाना है, आराम से पतीला बेकिंग करते हैं। क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है उनके पास ओवन नहीं है, वो ज़्यादातर मुझे यही कहते हैं जनाब आप हमें पतीला बेकिंग सिखाएँ। तो फिर इसलिए मैं पतीला बेकिंग में जब छोटे केक बनाने होते हैं, तो इसको प्रेफ़र करती हूँ ओवन होने के बावजूद। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मेरे पास तो ओवन नहीं है, मैं केक कैसे बनाना शुरू करूँ, मैं कैसे इस काम का आगाज़ करूँ। आप पतीला बेकिंग से आगाज़ करें। स्टार्ट में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसे बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि आप ओवन भी परचेज़ कर लेंगे और अपने काम में मास्टर हो जाएँगे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।